हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह में फिराक गोरखपुरी की रचना रफ बाइयाँ इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले हम देखें फिराक गोरखपुरी के बारे में कुछ जान लें। उनका मूल नाम रघुपति सहाय उर्फ फिराक रहा है। उनका जन्म 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत की। बाद की शिक्षा अरबी, फारसी, अंग्रेजी में और 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो गए और स्वराज आंदोलन के लिए, लेकिन उन्होंने 1918 में अपने पद का त्याग कर दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल हुई उनको और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अध्यापक रहे। सम्मान उनको मिले हैं गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और उनकी महत्वपूर्ण कृतियां रही हैं गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई और उनका निधन 1983 में हुआ है। वो बहुत अच्छी गज़ल और रुबाइयाँ जैसी कृतियों को लिखने में काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने काफ़ी महारत हासिल की है और उन्हीं की आज एक रचना रुबाइयों को हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रुबाइयों में यह रहता है कि इसके 4 पंक्तियाँ होती है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति जो होती है वो आपस में जुड़ी होती है, लेकिन इसकी तीसरी पंक्ति जो होती है वो अपने आप में स्वतंत्र होती है। ये विशेषता है रुबाइयों की। चलिए आज हम पढ़ते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद में भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है गूंज उठती है खिलाते बच्चे की हंसी। मतलब यहाँ वो एक माँ का वर्णन कर रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर एक इस तरह से खिला रही है जैसे कि उसके हाथ पे कोई कांद का टुकड़ा हो, और उसको कभी हाथों पे झुलाती है, कभी गोद में सुलाती है, और रह रह के जो हवा के झोंके आते हैं उससे बच्चा अपनी माँ के मुख की तरफ देखकर बड़ी खिलखिलाती हुई हंसी से हंस देता है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह में, जब घुटनियों में लेके पिहाती है कपड़े। मतलब माँ सबसे पहले साफ स्वच्छ जल से अपने बच्चे को धीरे धीरे झपकियाँ देते हुए नहलाती है। उसके बाद वो अपने बच्चे के गीले गीले से बालों में कंघी करती है, और जब माँ उसको प्यार से अपने घुटनों पर लेटाकर बिठाकर उसके कपड़े पहनाती है तब बच्चा उस माँ के प्यारे से मुख को देखकर मुस्कुराता है। दिवाली की शाम पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वे रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। मतलब माँ आज दिवाली की शाम है, आज पूरे घर साफ सुथरे पुते हुए और सजे हुए घर हैं, उसी बीच में माँ अपने बच्चे को खुश करने के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाती है, जगमगाते हुए खिलौने लाती है, और बच्चा अपनी माँ के उस सुंदर मुखड़े को देखकर बहुत ही खुश होता है। और माँ अपने बच्चों को खुश करने के लिए एक दिया उसके बच्चे के मिट्टी के खिलौनों के बीच में भी जला देती है, जिससे उसके खिलौने जगमगा उठते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिदी आया है, बालक तो है हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। बच्चा जब आंगन में खेल रहा है तो उसकी नज़र जब जैसे ही चांद पर जाती है तो बिल्कुल जिद कर लेता है कि मुझे तो ये चांद चाहिए। बालक की जिद पर माँ भी ललचा जाती है और दर्पण में अपने बेटे को उस चांद को दिखा के कहती है कि देख बेटा ये चांद इस दर्पण में उतर आया है, तो इसे अपने हाथ में ले ले, अब ये चांद तेरा है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं, लच्छे भाई के है बांध चमकती राखी। आज रक्षाबंधन का दिन है और आकाश में थोड़ी थोड़ी सी काली घटाएं छाई हुई है। इस काली घटाओं के बीच भी हल्की हल्की से आकाश में से चमक आती है। उसी तरह से बहन के पैरों में, जो छोटी बालिका के पैरों में जो लच्छे बंधे हैं वो बिजली की तरह चमक रहे हैं, और वो इसी चमकते हुए लच्छे को लेकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। इस प्रकार से एक माँ का अपने बच्चे के साथ खेलना, इस प्रकार से उसका लालन पालन और करना और उसके अपने ममता को उड़ेलना, ये सारा बहुत ही सुंदर शब्दों में लेखक ने यहाँ अपनी रुबाइयों के साथ हमें समर्पित किया है। धन्यवाद।